हेलो स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में हम ब्लॉक डायग्राम अलजेब्रा के जो न्यूमेरिकल्स रिमेनिंग रह गए थे उनके बारे में डिस्कस करेंगे। देन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टाइप का न्यूमेरिकल है, जितना आपको हो सके उतने पॉइंट जो 11 और 12 है उनको कम से कम यूज में लेना है। ठीक है, अगर क्वेश्चन हमारा सोल्व हो जाता है इन दो पॉइंट्स के अलावा, ठीक है, तो उसे हम उसी पॉइंट से सोल्व करेंगे जो बाकी पॉइंट्स है 1 से 10 तक। ठीक है, अगर ये सोल्व नहीं हो रहा 11 और 12 को हमें यूज करना ही होगा। ठीक है, तो हम इसका यूज कम से कम करेंगे, जितना कम हो सके उतना कम। ये फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें हमें वही सी बाई आर फाइंड आउट करना है, मतलब ट्रांसफर फंक्शन फाइंड आउट करना है। ट्रांसफर फंक्शन फाइंड आउट करना है, आउटपुट अपॉन इनपुट। सबसे पहले इसमें देखो कहीं पे भी कोई सीरीज पैरेलल या फीडबैक बन रहा है क्या डायरेक्ट, तो यहाँ पे देखो नहीं बन रहा, कहीं पे भी नहीं बन रहा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये जो पॉइंट है ये वाला, इस पॉइंट को यहाँ पे शिफ्ट करेंगे। यहाँ पे शिफ्ट करते ही क्या होगा, यहाँ पे शिफ्ट करते ही देखो ये G3 है वो G2 के पैरेलल में आ जाएगा, क्योंकि दोनों की सेम डायरेक्शन है। एंड ये पॉइंट यहाँ से हट गया तो डायरेक्ट ये समिंग पॉइंट पे कनेक्ट होंगे। जब किसी भी टेको पॉइंट, ये टेको पॉइंट है, इस टेको पॉइंट को किसी भी ब्लॉक से आगे ले जाने पे क्या होता है, किसी भी आगे ले जाने पे मल्टीप्लाई होता है। मल्टीप्लाई नहीं तो ऐसे मान लो कि जब इसको इधर लेके आएंगे तो यहाँ पे एक ब्लॉक आ जाएगा जिसका वैल्यू हो गई G2। अब टोटल वैल्यू कितनी हो गई, ये कैस्केड फॉर्म में है तो G2 इंटू H1। देन इन दोनों को एक साथ लिख दिया G2 इंटू H1 एंड ये पॉइंट यहाँ पे टेको पॉइंट यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे देखो ये दोनों किस में पैरेलल में, यहाँ पे दोनों समिंग पॉइंट पे जाके कनेक्ट हो रहे हैं। देन इन दोनों को पैरेलल में कर दिया, पैरेलल में क्या होता है एडिशन होता है, G2 प्लस G3 हो गया। ठीक है, इतना हमने सोल्व कर दिया यहाँ तक। अब देखो समिंग पॉइंट को एलिमिनेट करेंगे, कौन सा वाले को, जो यहाँ पे ये एलिमिनेट हो गया डायरेक्ट जैसे ही ये दोनों G2 एंड G3 आपस में कनेक्टेड हुए। ठीक है, यहाँ पे देखो एक मिनट, इस जगह ये दोनों पैरेलल में है तो ये आपस में एक गेन बना लेंगे समिंग पॉइंट के थ्रू। ठीक है, देन हमें कोई भी यहाँ पे समिंग पॉइंट की नीड नहीं होगी, क्योंकि हमारे पास एक ही जो समिंग पॉइंट कर रहे थे दोनों को हमने ऐड कर दिया। यहाँ से एक टेको पॉइंट जा रहा है जो इसकी डायरेक्शन देखो ऊपर वाले की इस तरफ है एंड लोअर ये वाला अपोजिट डायरेक्शन में है। देन इसकी वैल्यू फीडबैक कहलाएगा। ये कौन सा फीडबैक है, यूनिटी फीडबैक, इसका वैल्यू है 1। ठीक है, फीडबैक 95% पे हमें माइनस से होगा, जैसे यहाँ पे दे रखा है ये माइनस है ये माइनस है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये जो हमने पॉइंट इधर शिफ्ट किया था इसको हम फिर से यहाँ पे शिफ्ट करेंगे। यहाँ पे शिफ्ट क्यों कर रहे हैं, ताकि ये जो वैल्यू है वो इस 1 फीडबैक के साथ में डायरेक्टली कनेक्टेड हो। इससे क्या हो रहा है, यहाँ पे बीच में ये टेको पॉइंट आ रहा है, जैसे हम पैरेलल में लेते हैं ना, ये पैरेलल में रेजिस्टेंस है यहाँ पे मान लो डायरेक्ट बीच में से ऐसे अलग से कोई रेजिस्टेंस लगा हुआ है, तो जब तक ये रेजिस्टेंस इसके यहाँ पे नहीं लग जाता है ये यहाँ से हटके, तब तक क्या है ये एक स्टार बना हुआ है। और जब ये यहाँ पे लग गया तो ये क्या हो गया सीरीज में। इसी टाइप से यहाँ पे हो रहा है, जब ये बीच में कनेक्टेड है तो ये प्रॉपर फीडबैक नहीं हुआ, ओनली इस वैल्यू के लिए। इस वैल्यू के लिए फीडबैक कब होगा, या तो जब ये पॉइंट इधर आ जाए, देन डायरेक्टली ये वैल्यू कनेक्टेड हो G2 G3 एंड इसके साथ में फीडबैक इसकी वैल्यू 1 है। एंड दूसरी है कि ये पॉइंट यहाँ पे आ जाए। तो मैंने आपको बताया कि समिंग पॉइंट एंड टेको पॉइंट जो 11 पॉइंट और 12 पॉइंट है, इन दोनों को इंटरचेंज रेयरली करना है जब हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन ना हो।
तो फर्स्ट में क्या है, ये इधर से शिफ्ट हो जाएगा। शिफ्ट हो गया तो क्योंकि हमें ये तो करना नहीं, इन दोनों को शिफ्ट नहीं करने, क्योंकि हमारे पास दूसरा ऑप्शन है, हम इसको उस तरफ शिफ्ट कर सकते हैं। इस तरफ शिफ्ट करते हैं, क्या हो गया, ये दोनों फीडबैक में आ गए, ये यूनिटी आ गया एंड दिस इज फॉरवर्ड गेन। फीडबैक गेन कितना हो गया, 1 हो गया। तो इसकी वैल्यू हमें डायरेक्टली फाइंड आउट हो गई। अब देखो यहाँ पे जब किसी भी टेको पॉइंट को आफ्टर ए ब्लॉक सेंड करते हैं तो क्या होता है, उस ब्लॉक से डिवीजन हो जाता है। या फिर ऐसे मान लो आफ्टर इसके सेंड कर रहे हैं, इसके बाद में यहाँ पे शिफ्ट कर रहे हैं, तो यहाँ से आएगा, फिर इस जगह एक ब्लॉक बनेगा जिसकी वैल्यू होगी 1/G2 + G3। ये दोनों 1/G2 + G3 एंड G2H1 सॉरी, ठीक है। ये दोनों कैस्केड में है, ये कैस्केड में होंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो टोटल वैल्यू हो गई G2H1 / G2 + G3। ये वैल्यू हमारे पास यहाँ आ गई। अब देखो ये दोनों, ये फॉरवर्ड गेन हो गया, ये फीडबैक गेन हो गया। अब फीडबैक गेन होते ही इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट कर सकते हैं। इसकी वैल्यू फाइंड आउट कैसे करेंगे, फीडबैक गेन का फॉर्मूला क्या है, फॉरवर्ड गेन G2 + H3 डिवाइड बाई 1 माइनस प्लस, देन यहाँ पे माइनस है तो ये हो गया प्लस एंड मल्टीप्लाई बाई 1, ठीक है। तो 1 + G2 G3 हो गया, ये हो गया G2 + G3, 1 + G2 G3, ये वैल्यू आ गई। अब देखो ये दोनों कैस्केड में है तो ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा डायरेक्टली, इससे मल्टीप्लाई हो गया। इससे मल्टीप्लाई होने के बाद में हमारे पास वैल्यू आई G1 G2 + G3 1 + G2 + G3, ठीक है। ये वैल्यू जो टोटल फॉरवर्ड गेन है वो इसके, ये फीडबैक है उसका, ये टोटल का फीडबैक है। एक चीज़ ध्यान रखना, जब भी समिंग पॉइंट आए, जैसे यहाँ पे, तो यहाँ से क्या हो रहा है, ये टेको पॉइंट इधर से निकल रहा है, ठीक है। तो ये इसके लिए प्रॉपर क्या है, समिंग पॉइंट में कनेक्ट नहीं हो रहा, यानी कि बीच में से वैल्यू कोई जा रही है। जैसे हम मान लेते हैं कि इधर से कोई करंट फ्लो हो रही है, ठीक है, वो करंट कुछ इधर से भी डिवाइड हो रही है, ये एक एग्जांपल है। तो डिवाइड हो रही है तो हम इसको सोल्व नहीं कर सकते जब तक इस ब्रांच को हम किधर शिफ्ट ना कर दें। तो फर्स्ट ऑप्शन तो हमारा ये बनता है कि हम इसको इस तरफ शिफ्ट कर दें, बट मैंने बताया कि पॉइंट 11 एंड 12 को रेयरली यूज़ करना है, जब उनके बिना सॉल्यूशन हो ही ना तभी यूज़ करना है। देन हमारे पास सेकंड ऑप्शन है, इसको हम इधर शिफ्ट कर देंगे। देन ये दोनों क्या आ गए पैरेलल में, सिमिलर, ये सोल्व हो गया। फीडबैक और पैरेलल में कई बार कंफ्यूजन होता है, जैसे इनकी डायरेक्शन सेम है तो ये क्या हो गए पैरेलल में। अब एक की डायरेक्शन फॉरवर्ड है, दूसरे की डायरेक्शन उसी समिंग पॉइंट पे आ रही है, तो ये दोनों क्या हो गए फीडबैक हो गया। ये फॉरवर्ड है, ये इसका आउटपुट आके फिर से समिंग पॉइंट पे आ रहा है। जब किसी भी एलिमेंट या ब्लॉक के बाद में उसका आउटपुट फिर से समिंग पॉइंट में जाके क्या हो रहा, उसमें फीड हो रहा, तो वो हो जाएगा उसका फीडबैक, ठीक है। अब देखो यहाँ से देखो, ये टोटल आउटपुट इधर जाके इसमें इनपुट में जा रहा है, तो ये इस टोटल का इतने जो सर्किट है इसको हम सोल्व करेंगे, इसके बाद में जो वैल्यू आएगी उसका क्या है फीडबैक है। देन यहाँ पे हमने फीडबैक लगा दिया, ये दोनों कैस्केड में हो गए तो कैस्केड सोल्व कर लिया, फिर ये इसको फीडबैक से सोल्व करेंगे। फीडबैक में क्या हो गया, टोटल गेन फॉरवर्डिंग गेन डिवाइड बाई 1, यहाँ पे माइनस है तो प्लस आ जाएगा, प्लस फॉरवर्ड गेन ये जो सेम है, कैस्केड करने के बाद में जो वैल्यू आएगी रिजल्टेंट वैल्यू वो हो गई। रिजल्टेंट कैसे आएगा, कैस्केड में मल्टीप्लाई होता है तो G1 से मल्टीप्लाई कर दो ऊपर की साइड में, तो ये वैल्यू मल्टीप्लाई बाई फीडबैक वैल्यू, इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई।
अब देखो ये ट्रांसफर फंक्शन को हम ऐसे लिख सकते हैं आर, दिस इज ए ट्रांसफर फंक्शन एंड सी। ठीक है, इस ट्रांसफर फंक्शन की वैल्यू होगी ये जी1 जी2 प्लस जी1 जी3 डिवाइड बाई 1 प्लस जी2 जी3 प्लस जी1 जी2 ये वैल्यू जो फाइनल हमारा सॉल्यूशन होगा उसकी वैल्यू, उस ब्लॉक की वैल्यू ये हो गई। तो हमें ट्रांसफर फंक्शन की वैल्यू, ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन की वैल्यू फाइंड आउट हो गई। ठीक है, सेकेंड टाइप का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आ गई। अब इस क्वेश्चन और इसमें डिफरेंस क्या है दोनों में, ये देखो इसमें ये पॉइंट है जो G2 के पास में पॉइंट है, वो पॉइंट इसमें क्या कर दिया, दूसरी तरफ कर दिया यहाँ पे। देन हमारे पास कोई भी कंडीशन नहीं रही कि हम इनको इंटरचेंज करना ही होगा, किसी भी तरह से हमें इंटरचेंज करना होगा। फर्स्ट हम अगर इसको इधर इंटरचेंज करते हैं तो फिर हमें इसको भी इंटरचेंज करना पड़ेगा पैरेलल बनाने के लिए, क्योंकि जैसे ही मान लो ये टेक ऑफ पॉइंट इधर आ जाता है, बट ये टेक ऑफ पॉइंट क्या है, इस समिंग पॉइंट से पहले है, तो इस टेक ऑफ पॉइंट को भी इधर शिफ्ट करना पड़ेगा, तब जाके G1 एंड नहीं G2 एंड G3 क्या आएंगे, पैरेलल में आएंगे। देन हम क्या करेंगे, क्योंकि हमें कम से कम यूज में लेना है पॉइंट 11 और 12, तो इस पॉइंट को हम इधर शिफ्ट करेंगे, समझ गए। अपोजिट जैसे हमने पहले वाले क्वेश्चन में किया था, इधर शिफ्ट कर दिया, इधर शिफ्ट करते ही क्या होगा, अगर आफ्टर से बिफोर शिफ्ट करते हैं तो G2 से G2 कैस्केड में लग जाता है, कैस्केड में लगते ही H1 G2 हो जाएगा, तो ये हो गया H1 G2 हो गया। अब देखो ये यहाँ पे शिफ्ट हो गया और बाकी सर्किट एज इट इज़ वैसा का वैसा रहेगा, ओनली हमने इस पॉइंट को उठा के यहाँ पे शिफ्ट कर दिया है। अब देखो यही वो कॉम्प्लेक्सिटी है जिसकी वजह से हम कोई भी टेको पॉइंट और जो समिंग पॉइंट है उसको इंटरचेंज नहीं करते, क्योंकि जब भी इनको इंटरचेंज करते हैं एक समिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमारे पास कोई और दूसरा ऑप्शन नहीं है। जैसे हम ऊपर कर रहे थे तो हमें 2 करने पड़ रहे थे, बट यहाँ पे हम ओनली एक से इजीली हमारा सॉल्यूशन है वो हो जाएगा। इसलिए हमने जो यहाँ पे पॉइंट था उसको यहाँ पे शिफ्ट किया, फिर इस पॉइंट को यहाँ पे शिफ्ट करेंगे। यहाँ पे शिफ्ट करेंगे तो क्या होगा, ये देखो एक मिनट, नोट्स में ओनली 10 तक ही दे रखे हैं, क्योंकि मोस्टली हम 10 ही यूज में लेते हैं। अगर आपको लगता है कि हाँ 11 और 12 पॉइंट भी हमारे नीड में है तो उनको भी अपने नोट्स में लिख लेना। इसमें एक चीज़ ध्यान रखना कि जैसे हमारे पास पहले सर्किट है, वैल्यूज एज इट इज सेम टू सेम ही रहेगी, जो इनपुट की वैल्यू है एंड आउटपुट की वैल्यू है, चाहे हम उसमें कितना भी चेंज क्यों ना कर ले। ठीक है, जैसे हमने ये पॉइंट देख लो, ये देख लेते हैं 8 नंबर का, समिंग पॉइंट बिफोर ए ब्लॉक, समिंग पॉइंट, अच्छा इसको हम आफ्टर भेज रहे हैं बिफोर से। देन हमें क्या करना है, जेड की वैल्यू सेम रहनी चाहिए, इनपुट की वैल्यू सेम रहनी चाहिए, बस सर्किट में चाहे आप कुछ भी चेंज करो लेकिन ये वैल्यू सेम रहनी चाहिए। तो यहाँ पे जेड की वैल्यू क्या है, जेड की वैल्यू है अक्स पॉजिटिव आ गया, वाई है वो प्लस माइनस है तो प्लस माइनस वाई आ गया। अब ये ध्यान रखना है कि हम इसको बियॉन्ड तो भेज रहे हैं, आफ्टर भेज रहे हैं, बट वैल्यू जेड की सेम टू सेम ही रहनी चाहिए। तो जेड की वैल्यू सेम कैसे रहेगी, जेड की वैल्यू सेम रहेगी जब मल्टीप्लाई बाई पी, क्योंकि पी गेन है। तो ये तो हो गया दोनों के इनपुट, ये वैल्यू एक्स प्लस माइनस वाई ये यहाँ की वैल्यू है, जब आउटपुट में आएगा देन ये पी से मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि गेन से मल्टीप्लाई होता है, जो भी हमारी वैल्यू है वो जैसे गेन से आगे निकलेगी। जैसे ये हो गया इनपुट, ये हो गया आउटपुट, यहाँ पे गेन है
तो आउटपुट इक्वल टू क्या होता है, जी इंटू आई। इसका मतलब क्या है, यहाँ से कोई भी वैल्यू निकल रही है तो वो इस गेन से मल्टीप्लाई हो रही है। सिमिलर यहाँ से x प्लस माइनस वाई है तो वो इस गेन के अंदर से फॉरवर्ड होगा तो वो p से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब हमें वैल्यू सेम रखनी है, देन यहाँ पे क्या करेंगे, इधर फॉरवर्ड कर दिया तो ये p तो यहीं पे आ गया, ये आफ्टर शिफ्ट हो गया। अब हम मान लेते हैं यहाँ पे कुछ भी चेंज नहीं किया, ठीक है, कोई भी चेंज नहीं है, तो ये हो गया पी एक्स प्लस वाई इक्वल टू जेड। बट हमें क्या चाहिए, हमें तो जेड की वैल्यू ये चाहिए पी एक्स प्लस पी वाई। देन हम एक ब्लॉक ऐड कर देंगे यहाँ पे जो y के साथ में कनेक्टेड होगा, y के साथ में कनेक्टेड होगा तो उससे क्या होगा, पी वाई जाएगा समिंग पॉइंट पे तो पी वाई प्लस माइनस हो जाएगा, इधर पी एक्स हो गया तो इक्वल टू जेड हो जाएगा, तो सेम वैल्यू रहेगी। सिमिलर यहाँ पे 11 एंड 12 पॉइंट, ठीक है, ये दोनों पॉइंट है। इन दोनों पॉइंट पे ध्यान देना, दो इनपुट है एक्स एंड वाई, ठीक है, और जो जितने भी बाकी हैं इसको छोड़ के समिंग पॉइंट वाले को, उसमें एक ही इनपुट है, ठीक है। इसमें दो इनपुट है, समिंग पॉइंट पे जा रहे हैं, एक टेको पॉइंट है जिससे हम जेड की वैल्यू ले रहे हैं, यहाँ पे भी जेड है, ठीक है, यहाँ पे जेड है। अब एक को ही बताऊंगा, जैसे पहले वाले क्वेश्चन में बता चुका हूँ मैं, तो इसको हम इधर शिफ्ट करेंगे, इधर शिफ्ट करेंगे तो यहाँ पे मान लो आ गया, ऐसे बन गया सर्किट, ये हो गया एक्स, ये हो गया वाई एंड ये हो गया जेड, ठीक है। एंड यहाँ से हमने टेको पॉइंट ले लिया, टेको पॉइंट पहले शिफ्ट करना है तो यहाँ पे मान लो टी ले लिया। अब इस टी की वैल्यू जेड के इक्वल होनी चाहिए क्योंकि यहाँ पे जेड से टेक ऑफ पॉइंट आ रहा है और उसकी वैल्यू जेड है। देन हमें कुछ चेंजेस करना है कि टी की वैल्यू उसके इक्वल हो जाए। यहाँ पे टी की वैल्यू किसके इक्वल है, एक्स के इक्वल। देन हमें पता है कि जेड के इक्वल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जेड इक्वल टू यहाँ पे एक्स प्लस माइनस वाई है, यहाँ पे हो गया ना जेड इक्वल टू एक्स प्लस माइनस वाई समिंग पॉइंट की वजह से। तो यहाँ पे हमें एक समिंग पॉइंट लगाना पड़ेगा जिसकी वजह से हम y इसको दे के इसको y देने के बाद में यहाँ पे t इक्वल टू एक्स प्लस माइनस वाई हो जाएगा और सिमिलर यहाँ पे y जा ही रहा है, तो एक समिंग पॉइंट हमें ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस फॉर्मूले से हम यहाँ पे देखो, यहाँ पे चेंज करेंगे, यहाँ पे इस पॉइंट को इस तरफ लेके आ गए, इस तरफ लेके आने के बाद में ये वैल्यू सेम रहेगी एंड एक समिंग पॉइंट एक्स्ट्रा आ जाएगा जैसे हमने वहाँ पे देखा था। एंड S2 है वो डायरेक्ट समिंग पॉइंट के साथ कनेक्टेड रहेगा एंड दिस समिंग पॉइंट विल बी कनेक्टेड विद G1 एंड G2, जैसा कि यहाँ पे देखो इस जगह कनेक्टेड है ये समिंग पॉइंट उसके साथ में। देन अब देखो अब ये जो समिंग पॉइंट है यहाँ पे अब भी कोई भी नहीं बन रहा सीरीज पैरेलल या फीडबैक, तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे शिफ्ट करेंगे। यहाँ पे शिफ्ट करने से क्या फ़ायदा होगा, जो ये दोनों जो समिंग पॉइंट है वो आपस में कनेक्टेड रहेंगे। आपस में कनेक्टेड होते हैं तो मैं बताया कि दो समिंग पॉइंट को एक समिंग पॉइंट बना सकते हैं, जैसे कि पॉइंट में बता रखा है आपको पहले भी देखो। एक मिनट, 9th, ये देखो यहाँ पे दो समिंग पॉइंट है, ये दो समिंग पॉइंट है तो हम इनको इंटरचेंज भी कर सकते हैं। और सेकंड जैसे ये दो समिंग पॉइंट है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, ये हो गया, ठीक है, ये आउटपुट हो गया। अब यहाँ पे x1 x2 माइनस x4, यहाँ पे हम कोई भी वैल्यू चेंज कर सकते हैं। तो हम जैसे हमारे पास इसमें एक ही इनपुट है
मान लेते हैं हमारा क्वेश्चन ऐसे है, इस पे एक इनपुट है, इस पे एक इनपुट है, ये हमारे पास आउटपुट है, यहाँ पे x1 हो गया, यहाँ पे y आउटपुट हो गया, ये x2 हो गया, ठीक। ये मान लो x3 हो गया, ठीक है। देन ये x3 हो गया, जो वैल्यू मैंने बताई थी। अब उसको फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, एक ही बना सकते हैं, तीनों को एक साथ कनेक्ट कर दिया, x1 x2 एंड x3, जैसे जैसे उनकी डायरेक्शन है उस टाइप से, जैसे प्लस है और ये अगर माइनस होगा तो माइनस रख देंगे, वैल्यू हमारे पास सेम ही आएगी। तो हम दो समिंग पॉइंट को एक साथ कनेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि समिंग पॉइंट यूज में आता है किसी भी वैल्यूज़ को सम करने के लिए। जैसे उसकी डायरेक्शन नेगेटिव हुई तो नेगेटिव सम कर देगा, एंड पॉजिटिव हुई तो पॉजिटिव सम कर देगा, ठीक है। एंड इसको हम यहाँ पे लेके आएंगे, चेंज कर दिया। अब किसी भी समिंग पॉइंट को आफ्टर ए ब्लॉक लेके जाते हैं तो क्या होता है, G2, देन यहाँ पे 1 की जगह G2 आ गया। अब इन दोनों को क्या कर सकते हैं, एक जगह रख सकते हैं। एक जगह कैसे, ये G2 होगा वो यहाँ पे कनेक्टेड हो जाएगा, माइनस डायरेक्शन तो माइनस डायरेक्शन रह जाएगी। देन ये G2 यहाँ पे कनेक्टेड हो गया, एंड माइनस डायरेक्शन की माइनस डायरेक्शन हो गई। या फिर आप इसको इंटरचेंज कर सकते हो, उस तरफ वाले को इसको इधर लेके आ जाओ, इसको इधर लेके आ जाओ, कोई भी चेंज नहीं होगा। जब भी ब्लॉक से समिंग पॉइंट को एक जगह से दूसरे में लेके जाते हैं, या टेको पॉइंट को एक ब्लॉक से आफ्टर से बिफोर या बिफोर से आफ्टर लेके जाते हैं तो चेंज होता है, ठीक है। बट समिंग पॉइंट को इंटरचेंज करते हैं तब चेंज नहीं होता, और समिंग पॉइंट को आपस में एलिमिनेट करते हैं तो भी चेंज नहीं होता। अब देखो ये दोनों क्या आ गए, ये दोनों पैरेलल में आ गए, क्योंकि इन दोनों की डायरेक्शन सेम है। दोनों की डायरेक्शन कौन सी है, फॉरवर्ड, क्योंकि सामने की तरफ फॉरवर्ड डायरेक्शन में है। इन दोनों का पैरेलल में है तो इनका हो गया G2 प्लस G3। अब देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे देखो फॉरवर्ड गेन, जो यहाँ पे फॉरवर्ड गेन कौन सा होगा, जो यहाँ पे वैल्यू आएगी इस समिंग पॉइंट पे, वो फॉरवर्ड गेन होगा। देन हम S2 का इसको, जैसे यहाँ पे मान लेते हैं कि यहाँ से फीडबैक आ रहा है, यहाँ पे फीडबैक आया, लेकिन यहाँ पे वैल्यू चेंज हो रही है, तो हम फीडबैक डिसाइड नहीं कर पा रहे कि कितनी वैल्यू इस समिंग पॉइंट पे जा रही है एंड कितनी वैल्यू इधर जा रही है। तो हमें नहीं पता कि फीडबैक S2 है या G2 है। देन क्या होगा, हम S2 को अलग करेंगे। S2 को अलग करने के लिए क्या होगा, ये जो टेको पॉइंट है, ये टेको पॉइंट हो गया, इस टेको पॉइंट को इधर शिफ्ट कर देंगे। इधर शिफ्ट करते ही क्या होगा, टेको पॉइंट को जब किसी ब्लॉक के आफ्टर शिफ्ट करते हैं तो वो दूसरे वाले के कैस्केड में आ जाता है। देन G2 कैस्केड में आ गया किसके, S2 के, एंड G2 सिमिलर ऊपर की तरफ यहाँ पे आ गया सिमिलर। G2 कैस्केड में S2 होगा तो G2 S2 हो गए, एंड S2 हमारा अलग से आ गया, क्योंकि S2 को तो हमने शिफ्ट किया ना, S2 को इधर आ गया, क्योंकि टेको पॉइंट इस तरफ आ गया तो S2 तो इधर आ गया, एंड G2 में चेंज हो गया। G2 एंड S2, G2 दिस इज फीडबैक फॉर दिस वैल्यू, है ना। अब आगे देखो, अब देखो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस समिंग पॉइंट को एलिमिनेट करेंगे। समिंग पॉइंट को एलिमिनेट कैसे करते हैं, समिंग पॉइंट क्या वर्क करता है, समिंग पॉइंट ऐड करने का वर्क करता है। जैसे यहाँ पे कोई टेको पॉइंट है, टेको पॉइंट वर्क करता है किसी भी जो हमारा नेटवर्क है उसकी लाइन वहाँ से किसी भी वैल्यू को टेक ऑफ करने के लिए, वहाँ से उस वैल्यू को उठाने के लिए। समिंग पॉइंट वर्क आता है किसी भी वैल्यू को ऐड करने के लिए या सब्ट्रैक्ट करने के लिए। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे वैल्यू आई, ठीक है, यहाँ पे गई, एंड ये G1 के साथ में कनेक्टेड है, हो गया सिमिलर। तो ये एक ब्लॉक हो गया यहाँ तक,
समिंग पॉइंट। दूसरा क्या है, दूसरा है ये तो फीडबैक हो गया डायरेक्ट, ये वाला फीडबैक, ठीक है। दूसरा है यहाँ से नेगेटिव वैल्यू आ रही है S2 आई, ये इसके साथ में कनेक्ट हुई एंड दिस इज फुल फीडबैक। देन G2S1 एक बार तो इसके साथ में आ गया, इसके साथ में, दूसरा आ गया S2 के साथ में। S2 के साथ में क्या है, ये कैस्केड में, देन ये तीनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे एंड ये टोटल फीडबैक पूरे सिस्टम का फीडबैक हो गया। ये इतना सा हुआ, ये किसके लिए, ये जीवन के लिए फीडबैक हो गया। हम समिंग पॉइंट को अलग अलग डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। जैसे ये मान लो समिंग पॉइंट है, ठीक है, ये तो हो गया x1 x2, ये हो गया y। इसको कैसे एक्सप्लेन करूँ, इसको इसी की डेफिनेशन में एक्सप्लेन कर देते हैं। जैसे हमारे पास है G1 G2 एंड फीडबैक में लगा देते हैं यहाँ पे लगा दो H1 एंड S2, G1 G2 H1 S2, ठीक है। यहाँ पे हमने समिंग पॉइंट लगा दिया। अब देखो इसकी वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे तो क्या हो रहा है, यहाँ से एक फीडबैक आ रहा है, जो वैल्यू G1 के पास आई उससे एक फीडबैक आ रहा है, वो H1 में जा रहा है एंड दिस इज कनेक्टेड विथ दिस समिंग पॉइंट। यहाँ से दो वैल्यूज टेक ऑफ हो रही है, ठीक है, यहाँ से दो जगह से वैल्यू टेक ऑफ हो रही है एंड यहाँ पे समिंग पॉइंट पे जा रही है। अब H1 एंड H2 ये क्या है, फीडबैक है, ये देखो डायरेक्शन बता देते हैं। अब एक डायग्राम तो ये हो गया, ये यहाँ से सम करके इसे इधर भेज रहा है। दूसरा ये हो गया, ये फुल क्या कर रहा है, S2 आ रहा है, फिर यही वैल्यू इसमें समिंग में जाएगी, फिर H1 के साथ में जाएगी एंड दिस वैल्यू यहाँ पे जाएगी। देन H1 कोई वैल्यू यहाँ से x मान लो आई, तो यहाँ पे क्या होगी S2x1 S2x एंड वही वैल्यू h के साथ में मल्टीप्लाई होगी तो H1 S2x और वो यहाँ पे सम हो जाएगी। सिमिलर यहाँ से कोई वैल्यू आई, मान लो t आ गई, t आई यहाँ पे समिंग पॉइंट में आई एंड वो H1 से मल्टीप्लाई हुई एंड वो वैल्यू यहाँ पे चलेगी। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो ऐसे बता देता हूँ कि यहाँ से कोई फीडबैक आ रहा है, इसकी टोटल रिस्पॉन्स बताता हूँ कि x पहले S2 के साथ में मल्टीप्लाई होगा एंड दिस इज t, ठीक है। ये दोनों आ गए, S2 है वो माइनस का है क्योंकि यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, जैसे इसमें दे रखा है, दिस इज माइनस, मल्टीप्लाई हो गई। अब ये दोनों किसके साथ में मल्टीप्लाई होंगे, H1 के, क्योंकि समिंग होने के बाद में H1 से मल्टीप्लाई होंगे, तो H1 आ गया। अब देखो H1T, फर्स्ट तो ये हो गया H1T, सेकंड हो गया H1S2x, ये माइनस का हो गया H1S2x, ठीक है। तो हम इसको अलग अलग भी तो रख सकते हैं कि ये अलग है और दिस इज डिफरेंट। ये डिफरेंट होगा तो क्या होगा, एक t आएगा, यहाँ से t आ गया एंड ये t किसके साथ में कनेक्टेड है, h के साथ में, तो H1 लगा दो इसके ब्लॉक एंड डायरेक्ट समिंग पॉइंट के साथ में कनेक्टेड है। सेकंड वाला यहाँ से x आ रहा है, वो किसके साथ, किस में जा रहा है, पहले S2 में, फिर H1 एंड S2 इस फॉर्मूले से देखो आपस में मल्टीप्लाइड है तो ये दोनों कैस्केड में होंगे, तो S2 H1 x में गया एंड फिर ये समिंग पॉइंट में चला जाएगा। सिमिलर यहाँ पे यूज में लिया गया है, ठीक है, यहाँ पे यही वैल्यू यूज में लिए, इसको हमने डिवाइड कर दिया अलग अलग डिवाइड करने से क्या हुआ, ये दोनों पैरेलल में आ गए। G1 का फीडबैक ये हो गया एंड टोटल का फीडबैक ये हो गया, जो हमारा टोटल R एंड C है उसके बीच में। देन हम फॉर्मूला लगाएंगे सबसे पहले G2 एंड G3 में, क्योंकि ये पैरेलल में है तो ये इजीली सोल्व हो जाएंगे। इजीली सोल्व कैसे होंगे, दोनों को ऐड कर दो डायरेक्ट, कैस्केड में होता है तो मल्टीप्लाई हो जाता है। अब ये 1 है, फॉरवर्ड कितना है 1 एंड फीडबैक कितना है G2S2, तो फॉरवर्ड डिवाइड बाई 1, यहाँ पे माइनस है तो प्लस हो गया, G2
S2। ठीक है, अब सिमिलर यहाँ पे भी ये फीडबैक है, यहाँ पे भी ये फीडबैक है, इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। एंड इन तीनों कैस्केड में है तो ये तीनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ये फॉरवर्ड गेन हो गया एंड इसके साथ में फीडबैक में ये कनेक्टेड है तो इसको हम सॉल्व करेंगे एंड ये हमारे पास ट्रांसफर फंक्शन फाइंड आउट हो गया। ठीक है, थैंक्स।